क्या आपने परजीवी जीवों का स्थानांतरण देखा है? इस जोड़े के कार दुर्घटना के कारण जिस महिला पर परजीवी जीव ने कब्जा किया था उसका शरीर मरने के कगार पर था और इसी वजह से कहानी की शुरुआत हुई। सुबह शिन ई सड़क पर चल रहा था और वह कल त्यान जियू ने जो कहा था उसके बारे में सोच रहा था। शाओ यू ने शिन ई को कारण समझाना शुरू किया। असल में शाओ यू और शिन ई की तंत्रिका और शरीर के तरल का मिश्रण हुआ जिससे शिन ई का मस्तिष्क और मानसिकता बदल गई। इस समय शिन ई को अपने आसपास के लोगों की याद आई जो हाल ही में महसूस कर रहे थे कि शिन ई बदल गया है। चलते चलते शिन ई ने एक बैग को लात मारी और जब उसने मुड़कर देखा तो उसने देखा कि उसके सहपाठी गुंडों द्वारा पीटे जा रहे हैं। शिन ई ने अपने सहपाठी के लिए न्याय की रक्षा करने के लिए आगे बढ़ा लेकिन उसे एक मुक्का लग गया। शिन ई थोड़ी देर के लिए चौंक गया। गुंडों ने फिर से उसके सहपाठी पर हमला करना शुरू कर दिया। शिन ई भी अपने कछुए दोस्त के साथ आगे आया लेकिन उसे गुंडों से चोट लगी। साइड में खड़ी लड़की ये सब नहीं देख सकी और गुंडों को रोक दिया। जब उसने शिन ई की आंखों में देखा तो उसे शाओ यू की उपस्थिति का एहसास हुआ। स्कूल से लौटते समय अचानक शिन ई को एक जोरदार झटका लगा। 2 मास्क पहने पुरुषों ने रिमी का अपहरण कर लिया। शिन ई ने आवाज के पीछे जाकर उन्हें खोजा लेकिन उसने सुबह के गुंडों के नेता को देखा। असल में उनका लक्ष्य शिन ई ही था और एक आदमी ने तुरंत शिन ई को एक संयोजन मुक्का दे दिया। शाओ यू चुपचाप प्रकट होती है और शिन ई की मदद करने के लिए तैयार होती है लेकिन उन्हें शिन ई द्वारा ठुकरा दिया जाता है। गुंडों की पिटाई का सामना करते हुए शाओ यू सहन नहीं कर पाती और उन्हें रोकने का फैसला करती है। इसी समय स्कूल का बड़ा भाई और उसके साथ कुछ लोग आते हैं लेकिन गुंडों का नेता इससे पीछे हटने को तैयार नहीं है। सड़क पर एक पैंट में पेशाब करने वाला वयस्क आदमी धीरे धीरे चल रहा है। असल में वह वही परजीवी जीव है जो पहले की कार दुर्घटना में स्थानांतरित हुआ था। इस समय उसके शरीर को अस्वीकृति का सामना करना पड़ रहा है और उसे जल्दी से एक महिला के शरीर में स्थानांतरित होना होगा। सूर्यास्त के समय शिन ई के माता पिता सूर्यास्त के खूबसूरत दृश्य का आनंद ले रहे हैं लेकिन माँ परजीवी जीव का लक्ष्य बन गई और पिता केवल आंखें खोलकर देखता रह गया जब माँ की हत्या की गई। पिता मुश्किल से बाहर निकले। घायल शरीर को खींचते हुए शिन ई को फोन किया लेकिन बात पूरी करने से पहले ही पिता बेहोश हो गए। शिन ई ने पिता के फोन से दानव शब्द सुना और उसे यकीन हो गया कि यह परजीवी जीव का काम है। शिन ई घर पर बहुत चिंतित था। तभी अचानक शाओ यू ने महसूस किया कि उसके सामान का दरवाजा खुल गया और वह शिन ई की माँ थी। माँ के आने पर शिन ई लगातार माँ को पुकारता रहा और शाओ लियू के आने की व्याख्या करता रहा। हालांकि शाओ यू शिन ई को शांत करने की कोशिश कर रही थी लेकिन शिन ई ने सीधे शाओ यू की बातों को नजरअंदाज कर दिया। अचानक माँ ने शिन ई पर हमला कर दिया।